आप सभी का व्यूज हाइलाइट्स में शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। सभी स्कूल्स में मध्यावधि अवकाश 7 नवंबर से 16 नवंबर तक रहेंगे। ये अवकाश शिक्षकों के लिए ही मायने रखते हैं, क्योंकि कोरोना आपदा के चलते मार्च महीने से ही बच्चों का स्कूल्स जाना बंद है। इस दौरान सरकारी और निजी दोनों ही विद्यालयों ने ही ऑनलाइन टीचिंग से ही अपना काम चलाया। अब उम्मीद की जा रही है कि शायद 17 नवंबर से कक्षा 9 से 12 का शिक्षण कार्य शुरू हो सकेगा। लेकिन जब विद्यालयों में छात्र नहीं थे, तब किस तरह से स्कूल्स की गतिविधियां संचालित होती होंगी, इसका जब माध्यम टीवी ने जायजा लिया तो देखा गया कि शहर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवाजी पार्क अलवर में समस्त शिक्षकों ने कक्षा कक्ष को बहुत ही सुंदर तरीके से व्यवस्थित किया हुआ है और उसमें सिटिंग अरेंजमेंट आयताकार ढंग से टेबल कुर्सी लगाकर की गई है। समस्त टेबल पर मेजपोश है और कॉर्नर्स में मां सरस्वती की प्रतिमा विराजमान है। कक्षा में एक ग्रीन बोर्ड भी रखा हुआ है जिस पर विद्यालय का नाम अंकित है। जिले भर में रविवार को अहोई अष्टमी पर्व मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएं बेटे की दीर्घायु, उन्नति, खुशहाल जीवन के लिए उपवास रखेंगी। अहोई अष्टमी पास ही आने के साथ महिलाओं ने तैयारी शुरू कर दी है। घंटाघर के आसपास अहोई अष्टमी की तस्वीरें, दीपक बेचने वालों की अस्थायी दुकानें लगी हुई हैं। अहोई अष्टमी का उपवास करवा चौथ के 4 दिन बाद और दिवाली से 8 दिन पहले किया जाता है। इसके साथ ही जिस वार की दिवाली होती है उसी वार को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस दिन महिलाएं अहोई अष्टमी की कथा सुनेंगी और तारों को अर्घ देने के बाद व्रत खोलेंगी। पिछले कई दिनों से बाजार में रौनक नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अब नवरात्र और दीपावली को देखकर बाजार में जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अलवर में रेडीमेड कपड़ा विक्रेताओं ने अपनी दुकानों पर दिल्ली, मुंबई और लुधियाना से डिजाइनर ड्रेसेस का स्टॉक रखना शुरू कर दिया है। व्यापारियों को उम्मीद है कि इस बार दीपावली पर ग्राहकी अच्छी चलेगी। वहीं चूड़ी मार्केट में साड़ी की दुकानों पर डिजाइनर लहंगे महिलाओं और युवतियों को खासे आकर्षित कर रहे हैं। रेडीमेड व्यापारी राजकुमार कोरजानी के आधार पर पुष्य नक्षत्र पर ज्यादा बिक्री रेडीमेड गारमेंट्स की ही होती है। इस बार दीपावली से पहले सोमवार से बिक्री की उम्मीद की जा रही है। धनतेरस और दीपावली पर्व की खरीदारी तेज हो गई है। शनिवार को अपनागढ़ शालीमार के कैंपस में अर्बन स्क्वायर गैलरिया मॉल की ब्रोकर और प्रेस मीट आयोजित की गई। इस दौरान शहर के सभी ब्रोकर्स को अर्बन स्क्वायर गैलरिया मॉल के बारे में जानकारी दी गई। वहीं त्रिहान होम डेवलपर्स और भूमिका ग्रुप से आए हुए सभी पदाधिकारियों ने पत्रकारों को बताया कि स्क्वायर गैलरिया मॉल अलवर का बेस्ट शॉपिंग और एंटरटेनमेंट मॉल बनेगा। यहां सभी स्टैंडर्ड ब्रांड्स के शोरूम्स उपलब्ध होंगे। सारांश त्रिहान ने बताया कि टेल्को सर्कल के पास निर्माणाधीन मॉल अलवर भिवाड़ी रोड पर स्थित है, जिसके कारण आसपास के लोगों के लिए यहां निवेश करना लाभ का कारण सिद्ध होगा। इस मॉल में लगभग 150 कार पार्क की जा सकती हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में त्रिहान ग्रुप के निदेशक सारांश त्रिहान, अपनागढ़ शालीमार के डायरेक्टर अशोक कुमार सैनी, डायरेक्टर अश्विनी खोसला, भूमिका ग्रुप से धीरज गोयल मौजूद रहे। करते हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये 150 एकड़ का एक पूरा शहर बन जाए, टाउनशिप भी बन रही है, एक पूरी टाउनशिप बन जाएगी जो आज भी एक्सपैंड होती जा रही है। इसका एक्सपेंशन का पूरा श्रेय पहली बार तो अलवर की जनता को जाता है, क्योंकि ऑर्गेनाइज लिविंग में आने का ये एक मौका अलवर की जनता को मिला, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज में जहां पानी। अलवर में एक अच्छे मॉल की कमी थी, उसको हम पूरी करने जा रहे हैं। मानिए कि जब आप अपने रिश्तेदारों को बताएंगे, आज फेसबुक से पूरे वर्ल्ड में जुड़े हुए हैं, जैसे अलवर का कलाकंद मशहूर है, तो हम चाहते हैं अलवर कलाकंद से आगे निकले, अलवर एक पहचान बने। दिल्ली एनसीआर का पार्ट है, दिल्ली एनसीआर अलवर तक है, आप सबको मालूम होगा। हम चाहते हैं कि इंडिया के लेवल पर दिल्ली एनसीआर के अंदर अलवर जोन में राम मंदिर है, उसके पास एक नगर है, उस नगर में सारी फैसिलिटीज हैं। हमें इस नगर की चार दीवारी के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं जो हमें। पहले ये हमने प्रोजेक्ट लेकर आए थे अपनागढ़ शालीमार अलवर के अंदर, और इसमें आज की डेट में सारी फैसिलिटीज हैं, सारी स्कूल है, प्री स्कूल है, जिम फैसिलिटीज, सारी फैसिलिटीज हैं। आज हम अलवर को 2 नई सौगातें देने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये विशाल मॉल, अलवर का सबसे बड़ा मॉल जो अगले साल डिलीवर होने जा रहा है, और दूसरा राम मंदिर। इस मॉल को का जो विजन है हमारा वो ये है कि हम इसे हर तबके के लिए बनाएं और एक चलता हुआ एक बढ़िया मॉल, एक फेस अपनागढ़ शालीमार और अलवर का इसको बना के प्रेजेंट करें। इस मॉल के अंदर 9 लाख रुपए से शुरू दुकानें हैं, तो एक छोटा व्यापारी से लेके एक बड़े व्यापारी तक हर बंदे के लिए यहाँ पर दुकानें हैं। तो मैं चाहूँगा कि अलवर की जनता एक बार आए और इस चीज़ को देखे, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी जो है वो आज है, आज से 6 महीने बाद शायद ना हो, मगर जो लोग आज की डेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आए और इसमें इन्वेस्ट करें और हमारी सोसाइटी का
एक बारी राउंड भी लें। अपनागर शालीमार जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड टाउनशिप है जिसमें एक फैसिलिटी यहाँ पे दी गई है। 5 लाख से लेके 25 लाख रुपए तक के मकान अगर कहीं पे हैं राजस्थान में एक ही सोसाइटी के अंदर विद ऑल द सर्विसेज, वो अपनागर शालीमार है। धन्यवाद। धनतेरस पे तो जी सीता रसोई का निर्माण शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम प्रसाद और अपना खाना वगैरह बनाया करेंगे और बांटेंगे। एंड इसमें जो हमारा राम मंदिर का आर्किटेक्चर होगा वो अयोध्या के राम मंदिर से ही इंस्पायर्ड है। उस स्केल का मे भी नहीं हूँ, लेकिन उससे थोड़ा सा छोटा और उसी लाइंस पे बनेगा और अलवर के लिए सबसे बड़ा और सबसे शानदार भव्य मंदिर बनेगा, राम मंदिर के बाद बोल रहा हूँ। और व्यूज में इसी के साथ ही वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मत जाए, देखते रहिए माध्यम। दिवाली पर आकर्षक स्कीम त्रिहान होम डेवलपर्स अपना घर शालीमार में लेकर आए हैं खास आपके लिए आकर्षक पेशकश। 2 BHK या 3 BHK फ्लैट की खरीद पर पाइए निश्चित आकर्षक 2 व्हीलर। याद रहे ये ऑफर दिवाली तक ही लागू है, तो जल्दी कीजिए, आज ही बुक कराएं अपना घर और पाए निश्चित 2 व्हीलर इनाम। व्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। दीपावली पर लोग बड़ी संख्या में फर्नीचर्स खरीदते हैं। इस बार दीपावली पर लोगों की पहली पसंद स्टोन डाइनिंग टेबल बनी हुई है। स्टेशन रोड स्थित MS डेकोर के संचालक योगेश कुमार ने बताया कि दीपावली पर लोग डाइनिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, सोफा सेट और गद्दे आदि खरीदते हैं, पर इस बार कोरोना महामारी के चलते लोग थोड़े सस्ते आइटम्स खरीद रहे हैं। लेकिन इस बार डाइनिंग टेबल में स्टोन डाइनिंग टेबल लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। दीपावली का त्यौहार यूँ तो बिल्कुल आहट दे चुका है अपनी और लोग खरीदारी कर रहे हैं। मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, ये फर्नीचर मॉल है एक, यहाँ फर्नीचर की बड़ी शॉप है जिसमें विभिन्न प्रकार के फर्नीचर्स यहाँ ग्राहकों के लिए उपलब्ध हैं। मेरे साथ संचालक योगेश जी भी मौजूद हैं। योगेश जी, दीपावली पर किस तरीके के आइटम ज़्यादा बिकते हैं? भैया सबसे ज़्यादा तो डाइनिंग या सोफा की तरफ रहता है, नहीं तो फिर गद्दे और सेंटर टेबल का सबसे ज़्यादा डिमांड है। जी। कोरोना महामारी की रोकथाम और इसके बचाव के लिए विभिन्न सामाजिक संगठन और स्वयंसेवी संस्थाएं लगातार पुनीत कार्य कर रही हैं। ऐसे में हजारों की संख्या में लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाने वाली श्री पद्म प्रभु जैन औषधालय की ओर से भी शनिवार को शहर के काशीराम सर्किल पर आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाए जाने का कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान काढ़ा पिलाए जाने के साथ साथ लोगों को मास्क भी बांटे गए। डॉक्टर अनिल कुमार जैन ने बताया कि संस्था द्वारा पूरे कोविड काल में हजारों लोगों को आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण किया जा रहा है। आज इसी क्रम में शहर के काशीराम चौराहे स्थित एक दुकान के बाहर संस्था के पदाधिकारियों द्वारा आने जाने वाले राहगीरों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। इस कार्य में जहां कोरोना की रोकथाम में मदद मिलेगी, वहीं मौसमी बीमारियों से बचाव भी होगा। त्योहारी सीजन के चलते इस समय बाजार में लोगों से ज्यादा वाहनों की रेलमपेल बनी हुई है। बेतरतीब खड़े हुए दुपहिया वाहन बाजार को अशोभनीय कर रहे हैं। साथ ही जगह जगह जाम के हालात इन बेतरतीब खड़े वाहनों के कारण लग रहे हैं। इधर सहायक पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने माध्यम टीवी के माध्यम से लोगों से आग्रह किया कि वो त्योहारी सीजन में अपने घर वापस चले जाएं, अनावश्यक रूप से बाजारों में ना घूमें, क्योंकि कोरोना का संकट अभी टला नहीं है। इन बातों का ध्यान रखते हुए हर शख्स दीपावली को अच्छे से सेलिब्रेट कर सकता है। दीपावली का त्यौहार का सीजन है और बाजार में दुपहिया वाहन भी ज्यादा तादाद में आ रहे हैं, लोग बाग लेकर आ रहे हैं। किस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था बैठेगी और किस तरीके से लोगों को अवेयर करेंगे कोरोना जागरूकता से? देखिए, आगे त्योहारों का सीजन आ रहा है, उसमें 2 चीज़ों हैं जिस पे मैं चाहूँगा कि लोग ध्यान दें। एक तो पुलिस अपनी सतर्कता के साथ अपनी गश्त करेगी और नाके लगाएगी, जिससे बाजारों में ज़्यादा भीड़ ना हो। और उसके साथ साथ लोगों की और अलवर की जनता की भी ये उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है कि वो बाज़ारों में भीड़ ना करें, कम से कम लोग बाज़ारों में आए, क्योंकि कोरोना अभी भी हमारे बीच है। तो हमें अपने त्योहारों को उसी सावधानी के साथ सेलिब्रेट करना है और इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि बाज़ारों में अगर आना भी है, कुछ ज़रूरी सामान है, कुछ लेने आना है, तो उसके लिए पैदल आएँ और अन्य अनावश्यक भीड़ इकट्ठी ना करें। दीपावली और धनतेरस आने में है, अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। शहरवासियों ने शुभ मुहूर्त में खरीदारी की तैयारी भी कर ली है। इसके लिए अलवर के सराफा बाजार में चांदी के
छोटे बड़े आकार के लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां, चांदी के बर्तन, सिक्के भी शुद्धता की गारंटी के साथ बाजार में आए हैं। सराफा व्यापार समिति के व्यापारी राजेश ने बताया कि लोग अपनी क्षमता के आधार पर हर साल सिक्के खरीदते हैं। ये पैसे की बचत का एक जरिया भी है। अलवर में व्हाइट मेटल से बनी लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां और बाकी आइटम्स लोगों को पसंद आ रहे हैं। वहीं लक्ष्मी गणेश खरीदने आई महिला पूजा ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान हुई मंदी से सोना चांदी पहनना मुश्किल हो गया है। सरकार को महिलाओं की ओर भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। रोटरी क्लब ऑफ अलवर की ओर से हर महीने की 7 तारीख को 7 लोगों के ब्लड डोनेट करने का लक्ष्य रहता है। रोटरी क्लब ऑफ अलवर के अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने बताया कि 4 साल से हमारा ये कैंपेन चल रहा है और आगे भी जारी रहेगा। रोटरी क्लब ऑफ अलवर के द्वारा 4 वर्षों से हर महीने की 7 तारीख को ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम किया, जिसमें 7 मेंबर का कम से कम ब्लड डोनेशन होता है। इससे ज़्यादा अधिक भी हो जाता है और इस कार्य के लिए हमें प्रशासन द्वारा भी सम्मानित किया गया है और यह प्रोग्राम अभी आगे भी निरंतर चलने की पूर्ण तरह से आशा है कि ये चलता रहेगा। धन्यवाद। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और त्योहारी सीजन के चलते बाजारों में भीड़ भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अपनी सुरक्षा आप खुद करें। माध्यम टीवी आप सभी से इसलिए गुजारिश कर रहा है कि बाजारों में बेवजह ही जाने से बचें। बहुत जरूरी हो तो ही जाएं, लेकिन मास्क लगाना ना भूलें, क्योंकि फिलहाल आपका मास्क आपके लिए वैक्सीन का काम कर रहा है। कोरोना वायरस से बचाव ही उपचार है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर YouTube चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी और देखिए खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।